हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रिटिश संविधान में अभिसमय, यानी कि कन्वेंशंस इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा, अभिसमय। देखिए, जो ब्रिटिश संविधान है उसके विकास में अभिसमय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अभिसमय की विशेषताएं, महत्व की स्टडी करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभिसमय होते क्या हैं। बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास किया जाएगा और आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगी। देखिए, अभी समय क्या चीज़ है कि रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, कुछ आदतें, स्वभाव, इनका समूह, जिस वजह से शासन जो है वो सरलतापूर्वक चल सके, सुविधापूर्वक चल सके। तो ऐसी जितनी भी रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें, स्वभाव, वो सब है, वो क्या कहलाएंगी? अभी समय, यानी कि कन्वेंशंस। तो समय के साथ क्या हुआ कि जो ब्रिटिश संविधान है उसमें कुछ ऐसी वैधानिक परंपराएं डेवलप हुई जो कानून के द्वारा स्वीकृत नहीं है, न्यायालय के द्वारा स्वीकृत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका पालन किया जाता है और शासन इसे सरलतापूर्वक चल रहा है। तो इसे कहा जाता है अभी समय। अब हो सकता है कई स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आए कि जो अभी समय है क्या केवल लिखित संविधानों में ही उपलब्ध होते हैं? क्योंकि जैसा आप पढ़ चुके हैं कि जो ब्रिटिश ब्रिटिश संविधान है वो क्या है, अलिखित रूप में है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये अलिखित संविधानों में ही मिलेंगे, ये लिखित संविधानों में भी मिल सकते हैं। जैसे हम अमेरिका की अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति, उसकी कैबिनेट है, या वहाँ पे जो राजनीतिक दलों का विकास हुआ है, ये सब क्या है? परंपराओं पर, रूढ़ियों पर, आदतों पर, इन पर आधारित है। तो ये डेफिनेशन थी अभी समय की। आगे हम बात करते हैं अभी समयों की विशेषताओं की। देखिए, अभी समय की जो विशेषता है इसमें सबसे पहली तो यही है कि ये कानून नहीं है, इनके पीछे कोई कानून की शक्ति नहीं होती है, न्यायालय इन्हें लागू नहीं करते हैं, और अभी समय जो है उनका निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि इनका क्या होता है, एक क्रमिक रूप से विकास होता है। अब देखिए, क्योंकि ये कैसे हैं, अलिखित रूप में है, तो अलिखित रूप में होने के कारण इनका क्या होता है, एक अनिश्चितता, अस्पष्टता। ये थी विशेषताएं। देखो, संविधान चाहे कैसा भी हो, चाहे लिखित हो चाहे अलिखित हो, लेकिन हर प्रकार के संविधान में समय के साथ, परिस्थिति के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार अभी समयों का विकास हो जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि संविधान, अभी समय में और कानून में क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए, एक अभी समय की हम चर्चा करें कि ब्रिटेन में जो किंग होता है, अभी हाल फिलहाल क्या है, वहाँ पे महारानी है, ठीक है। तो उनका एक विशेषाधिकार होता है कि वो क्या करें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करें। और उस विशेषाधिकार को इस कन्वेंशन के द्वारा, इस अभिसमय के द्वारा नियमित किया जाता है कि जो निम्न सदन होता है, निम्न सदन का नाम क्या होता है, कॉमन सभा। तो कॉमन सभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसको ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। तो ये भी क्या है, एक अभिसमय। तो आप इस उदाहरण से आई होप कि ज़्यादा अच्छे से समझ गए होंगे। अब अभी समय और कानून में हम अंतर की तरफ देखते हैं। तो देखिए, जो अभी समय का स्रोत है, कन्वेंशन का जो स्रोत है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, कोई रीति रिवाज है, कोई आदत है, कोई व्यवहार है। जबकि कानून कैसे बनाया जाता है, कानून बनाने वाली बाकायदा एक संस्था होती है, एक बॉडी होती है। इसी तरीके से अभी समय जो होता है उसको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। यानी मान लीजिए अगर अभी समय का उल्लंघन भी हो गया तो कोई दंड वंड नहीं मिलेगा। कानून को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है। कानून का उल्लंघन जब किया जाता है तो क्या होता है, दंड की प्राप्ति।
अब अभी समय जो है वो रीति रिवाज पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित है, तो कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। जबकि कानून कानून जो होते हैं वो लिखित होते हैं, निर्मित होते हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं। अब देखिए अभिसमय जो है, हम उसमें अगर इम्पोर्टेंट अभिसमय की बात करें, या हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जितने भी अभिसमय हैं उसको हम क्लासिफाई कर दें, कैटेगराइज कर दें। राजा से संबंधित हो गए, मंत्रिमंडल से संबंधित हो गए, कुछ संसद से संबंधित अभिसमय हो गए, नौकरशाही से संबंधित अभिसमय हो गए। तो ये इस प्रकार से इनका वर्गीकरण है। तो एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको उनके एग्जाम्पल ज़रूर देने हैं कि देखिए ये इससे संबंधित अभिसमय ये है, इससे संबंधित अभिसमय ये है। जैसे हम बात करें कि राजा से संबंधित अभिसमय, मतलब किंग से संबंधित अभिसमय, तो देखिए जो राजा है, जो वहाँ का संप्रभु है, वो अपने क्या करता है कि अभी हमने बात की कि जो निम्न सदन होता है उसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर जो किंग है वो क्या करेगा? अपने मंत्रियों के परामर्श पर कार्य करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर वो निम्न सदन को भंग भी कर सकता है और एक बार संसद की बैठक या अधिवेशन बुलाता है। और भी कई अभी समय हैं, लेकिन आपको राजा से संबंधित, मंत्रिमंडल से संबंधित इन जितने भी अभी समय की हम बात करें तो आपको 2-3 एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखने हैं। तो ये हो गई राजा से संबंधित अभी समय। अब अगर हम बात करें कैबिनेट या मंत्रिमंडल से संबंधित अभी समय, तो प्रधानमंत्री जो है वो कौन से सदन का सदस्य होना चाहिए? निम्न सदन का। ये एक अभी समय एक ट्रेडिशन सेट हो गया है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की रचना करता है। कैसे करता है? अभी हमने बात की कि प्रधानमंत्री के परामर्श पे अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है सम्राट के द्वारा, तो इस वजह से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की रचना करता है। इसी तरीके से मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। उसकी जो कार्यवाही होती है, जो उसके निर्णय होते हैं, उनको गोपनीय कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं इनको संसद का सदस्य होना जरूरी होता है। ये हो गए मंत्रिमंडल से संबंधित अभी समय। अब हम बात करते हैं संसद से संबंधित अभी समयों की। संसद से संबंधित अभी समयों की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे संसद क्या है? एक सर्वोच्च संस्था। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं पढ़ते समय हमने एक बात कही थी कि संसद जो है वो सर्वोच्च है। वो डिलोल्मे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन दी थी। इसके अलावा संसद से संबंधित अभी समय क्या है कि संसद का जो अधिवेशन है वो वर्ष में एक बार ज़रूर होना चाहिए। जो हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं, इसका जो स्पीकर होता है वो कैसा होना चाहिए? निर्दलीय होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। वित्त विधेयक पहले कॉमन सभा में पेश किया जाए। तो ये सब जो हैं ये संसद से संबंधित अभी समय हैं। जैसे संसद के जो 2 सदन हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, तो ये भी क्या है? अभी समय पर आधारित है। अब देखिए लोक सेवकों से संबंधित अभी समय, यानी कि जो नौकरशाही है वहाँ के, उससे संबंधित अभी समय क्या है? सरकार चाहे किसी भी दल की बने, किसी भी पार्टी की बने, लेकिन लोक सेवक क्या करते हैं? अपनी जो निष्पक्षता होती है उसको बनाए रखते हैं। ये क्या है? ट्रेडिशन सेट हो गया है। तो ये महत्वपूर्ण अभी समय थे। राजा से संबंधित, कैबिनेट से संबंधित, पार्लियामेंट से संबंधित, ब्यूरोक्रेसी से संबंधित। अब देखिए लास्ट में हम बात करते हैं कि जो कन्वेंशंस हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अभी आपने इतना अध्ययन किया तो आप ये तो जान ही चुके हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। देखिए इतने इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं तो उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश संविधान के विकास में सहायक हुए हैं। कई जो विशेषताएं हैं ब्रिटिश संविधान की, अभी समय उनका आधार रहे हैं। जैसे हम बात करें
कि जो संसद की सर्वोच्चता है, तो उसका आधार क्या है? ब्रिटिश अभिसमय। या हम यूँ कहें कि जो ब्रिटिश संविधान है वो कैसा है? लचीला संविधान है, तो उसका आधार क्या है? अभिसमय। तो इन्होंने ब्रिटिश जो संविधान है उसकी विशेषताओं का निर्माण करने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी तरीके से हम बात करें कि जो अभिसमय है, इन्हें बेस बनाने से शासन के संचालन में क्या हुई है? सुविधा हुई है, सरलता हुई है। इतने सारे अभिसमयों की हमने चर्चा की है, तो इससे जो ब्रिटिश शासन प्रणाली है उसमें सुविधा का विस्तार हुआ है। इसी तरीके से अभिसमयों ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था को एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का रूप भी प्रदान किया है। जैसे देखिए कि संसद में जब भाषण हो जाता है, सरकारी भाषण हो जाता है, उसके बाद में जो विरोधी दल होता है उसको भी बोलने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक अभिसमय है। इससे इस अभिसमय से फ़ायदा क्या हुआ? इससे जो संसद का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है उसकी रक्षा हो पाती है। तो इस प्रकार से जो अभिसमय है उन्होंने ब्रिटिश संविधान के विकास में, उसकी शासन प्रणाली को सुविधापूर्वक चलाने में, सरलतापूर्वक चलाने में अपना योगदान दिया है। और देखिए जैसे परिस्थितियाँ जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। सामाजिक परिस्थिति हुई, राजनीतिक परिस्थिति हुई, कई बार नई ज़रूरतें भी महसूस होती हैं, नई आवश्यकताएं होती हैं, तो उनके अनुरूप ढलने में भी इसने सहयोग दिया है। तो इस प्रकार से आज जो हमने चर्चा की वो है ब्रिटिश कन्वेंशंस, अभिसमयों के बारे में। थैंक यू।